तो ये सब कारनामे कुदरत के हैं जिनके आगे इंसान दंग रह जाता है। जब रिसर्च करता है तो उसको पता चलता है कि कुदरत कमाल की है, जो इंसान की सोच से बहुत परे है। गाय के गोबर को लेकर मुझसे बार बार सवालात पूछे जाते हैं और मुझे यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है जब आप गाय के गोबर को लेकर सवाल करते हैं, क्योंकि गाय का गोबर इज़ द बेस्ट खाद इन दी वर्ल्ड और ये ऑर्गेनिक भी है। आपको मालूम है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो या बकरा हो, वो एक चलती फिरती कंपोस्ट की फैक्ट्री होती है। हम कंपोस्ट बनाते हैं, हमें 3 से 6 महीने या 1 साल तक लग जाता है, लेकिन गाय, भैंस, बकरी, बकरा ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको कंपोस्ट बनाकर दे देती है, मतलब गोबर के रूप में। ये बातें सुनने में काफ़ी गंदी लगती हैं, लेकिन क्या करें, हकीकत ही यही है। कुदरत के कारनामों को समझना हम इंसानों के बस में नहीं है। जब हमारी कंपोस्ट 24 घंटे में तैयार हो रही है तो हमें क्या ज़रूरत है 6 महीने का टाइम वेस्ट करने का। तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि गाय के गोबर को डिकम्पोज कैसे किया जाए, क्योंकि नॉर्मली हमें जो गोबर मिलता है नर्सरी से वो कंप्लीट डिकम्पोज नहीं होता, क्योंकि उन्होंने फटाफट से लाकर उसको बारीक करके सेल करना होता है। लेकिन हम चाहते हैं इसको अच्छे तरीके से डिकम्पोज कर लें। तो डिकम्पोज करने के लिए ये मेरे पास बैग है और इसको भी करीब 2 साल हो गए होंगे मेरे पास। इसको एक मरतबा मैंने डिकम्पोज कर लिया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो ओल्ड वर्जन में वीडियो थी। मतलब मैं उस ज़माने में बहुत ही आराम से धीरे धीरे से बोलता था, लेकिन आज के दौर में हर किसी के पास टाइम नहीं है कि वो लंबी लंबी और आराम से की हुई बातें सुन सके। तो जल्दी जल्दी से आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए अभी अभी आपने गाय का गोबर लिया और उसको डिकम्पोज करना चाहते हैं, चाहे तो वो पाउडर के रूप में हो, चाहे तो वो इस तरह के केक के रूप में हो। मतलब ये छोटे छोटे से या बड़े बड़े से टुकड़े हों तो इनको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, इनको डायरेक्ट आप डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज करने के लिए मैं एक टब यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास टब ना हो तो आप डायरेक्ट इसको फर्श के ऊपर या ज़मीन के ऊपर, मतलब कच्ची मिट्टी के ऊपर इसका एक पाइल बना लें, एक ढेर बना लें और उसको अच्छे तरीके से पानी से भिगो दें। हर 5 से 6 या 7 दिन के बाद आप इसी तरह पानी का शावर करते रहें। ये वाला मेरा गाय का गोबर फुली डिकम्पोज है और जब फुली डिकम्पोज हो जाता है गाय का गोबर तो उसके अंदर से गैस की स्मेल नहीं आती, बल्कि उसके अंदर से मिट्टी की खुशबू आएगी आपको। जिस तरह के मिट्टी के ऊपर, सूखी मिट्टी के ऊपर पानी डालते हैं, बारिश जब होती है तो जो खुशबू निकलती है वही खुशबू इस गाय के गोबर के अंदर से आएगी और इसके अंदर जो भी ख़तरनाक बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। ओके, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये कर रहा हूँ मैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना गोबर है। थोड़ा सा गोबर डालिए, ज़मीन के ऊपर बिछा दीजिए या किसी बड़े से टब के अंदर रख दें। थोड़ा सा डालिए और उसके ऊपर पानी का शावर कीजिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ा आप ढेर बना देंगे तो उसको पानी जब आप देंगे तो वो साइडों से निकल जाएगा, नीचे वाला जो गोबर होगा उसको पानी नहीं लग पाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा गोबर डालते जाइए और उसके ऊपर पानी का शावर करते जाइए, देन और गोबर उसके ऊपर ऐड करते जाइए। जानते हैं इस तरह हम क्यों करते हैं? ताकि जो गोबर के अंदर उसकी हीट है, नाइट्रोजन का लेवल जो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके अंदर जो गैस बन जाती है उसको हमने ठंडा करना है। और ठंडा करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है जो मैं अभी कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं डिकम्पोज करना। अगर आप ये सब कुछ सर्दी के दिनों में कर रहे हैं, ठंड के महीने में कर रहे हैं, तो आपको उसके बाद में इसको कवर करना पड़ेगा किसी प्लास्टिक से, ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट बने, नाइट्रोजन निकले उसके अंदर से और वही चीज़ डिकम्पोज करेगी आपके गाय के गोबर की हीट को। मतलब उसी की हीट उसी को डिकम्पोज करेगी, लेकिन पानी का होना ज़रूरी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी हीट को कम किया जा सके। इस काम में करीब 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं और बहुत अच्छा आपने डिकम्पोज करना हो इसको तो 1 साल तक इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने बहुत होते हैं इसको डिकम्पोज करने के लिए। अब मैंने इसको पानी का शावर कर दिया है और मान लीजिए बहुत ठंड है तो इसको मैंने कवर कर दिया है ऊपर से, और हर 7 दिन के बाद मैं इसको खोलूँगा, गोबर को ऊपर नीचे करूँगा, दोबारा से पानी का शावर करूँगा और फिर से इसको कवर कर दूँगा। इसी तरह हर हफ्ते में करता रहूँगा और आखिरी हफ्ता जो होगा हमारा, उस वक्त मैं इसको मिक्स करके ऊपर से जो कवर किया था हमने वो रिमूव कर दूँगा इसको हवा लगने के लिए। देन इसको हम कवर नहीं करेंगे ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा हीट है और गोबर के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो धूप लगने की वजह से, हवा लगने की वजह से ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद इसको चाहे तो आप फुली ड्राई कर सकते हैं, चाहे तो हल्का हल्का जो मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद है इसी तरह रहने दें और उसको किसी पॉली बैग के अंदर या तोड़े के अंदर डालकर इसको स्टोर भी किया जा सकता है। इसको धूप में रखें या छाँव में रखें, इसने डिकम्पोज हो ही जाना है जो तरीका हम यूज़ कर रहे हैं।
तो घरों में आप गाय के गोबर को खुद ही डिकम्पोज कीजिए। होपफुली आपको भी अच्छे से समझ लग गई होगी गाय के गोबर को किस तरह हम डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान तरीका आपको बताया जाए। तो ये टब वाला तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन उसके नीचे ड्रेनेज होल होना जरूरी है। जिस तरह ये एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है बाहर, ऐसा निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीचे कोई ड्रेनेज होल ना हो और पानी इसी के अंदर इकट्ठा रहे, तो गोबर के अंदर कीड़े पैदा हो जाएंगे, केचुए पैदा हो जाएंगे। वैसे भी केचुए पैदा हो जाए गोबर के अंदर तो अच्छा समझा जाता है, और अक्सर लोग ग्रास में मतलब ग्राउंड में गाय के गोबर को इसलिए फैला देते हैं और ग्राउंड में बाद में पानी इसलिए छोड़ देते हैं ताकि गीले गोबर के अंदर कीड़े पैदा होते हैं, केचुए पैदा होते हैं। और वही केचुए पैदा होने के बाद जमीन के अंदर ड्रिलिंग का काम करते हैं, मतलब जमीन के अंदर होल्स करते हैं बड़े बड़े से, लंबे लंबे से। और ऐसा करने से एरेशन सिस्टम बढ़ता है, मतलब बारिश का जब पानी होता है एक्स्ट्रा पानी जमीन के अंदर स्टोर हो जाता है। इस तरह नीचे की जमीन भी नरम रहती है और साथ में फर्टिलाइजर का काम भी करते रहते हैं केचुए। मतलब केचुए तो खाते मिट्टी हैं या ऑर्गेनिक मैटर खाएंगे, और जो वो अपनी पूप निकालेंगे, मतलब अपनी पोटी निकालेंगे, वही खाद होगी। तो ये सब कारनामे कुदरत के हैं जिनके आगे इंसान दंग रह जाता है। जब रिसर्च करता है तो उसको पता चलता है कि कुदरत कमाल की है, जो इंसान की सोच से बहुत परे है। तो आप भी सीधा डिकम्पोज करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।